We all saw it, you all saw it, and what a fantastic six that one was in the last ball that he faced to complete his double century. What an innings, Wasim. Unbelievable. One-man show, stuff of the legends. And, there's a saying, that one guy can't win you a game. And obviously, what an absolute lie. आज हमने देखा है कि एक बंदा आपको अनबिलीवेबल सिचुएशन से मैच जिता सकता है. कितने आदमी थे. बिल होनी चाहिए. जिस तरीके से जिस स्टेज से वो गुजरा, the cramps he was getting, these cricketers can tell you cramps are very, very painful and they doesn't go away. And he stood there, and of course credit देना पड़ेगा उनके कप्तान को. When we talk about situation awareness, that's exactly what he did. He got 12 runs of 68 deliveries. He was giving the strike to his main player, and he showed the world he is the best one-day player right now in world cricket. This is unbelievable. 200 or 128 balls, 10 sixes, gazillions of 21 fours. Never heard of this before. I've played cricket for 20 years. I've been working on it almost 20 years. मैंने ऐसी इनिंग नहीं देखी. Plus strike rate to get that double century, Misbah. Forget about everything. I think all of us have been in complete awe of what we've just seen. हम अभी तक जो है उस हमें यकीन ही नहीं आ रहा कि हमने ये देखा है. 157 plus strike rate to get that double century, Misbah. Forget about everything. I think all of us have been in complete awe of what we've just seen. हम अभी तक जो है उस हमें यकीन ही नहीं आ रहा कि हमने ये देखा है. Yeah, I think probably that was the last chance जो कैच छोड़ा उन्होंने. उसके बाद मैक्सवेल ने बिल्कुल उनको मौका ही नहीं दिया कोई. जिस किस्म की शॉट्स खेली हैं, the way he batted, और वो ऐसे लग रहा था कि जब दिल कर रहा था छक्का रिवर्स स्वीप मार रहे हैं. That was unbelievable range of shots. और आज वो सारी थ्योरीज जो हम नॉर्मली बात करते हैं कि फुटवर्क चाहिए, बेस चाहिए, नीचे से पावर चाहिए टांगों की. He was just swinging his arms और सिर्फ हाथों से मोस्टली छक्के मारे हैं. तो नीचे से कोई सपोर्ट नहीं. कर दो व्यूअर्स को हमारे जो यंगस्टर्स हैं कि हाउ डिफिकल्ट एंड पेनफुल द क्रैम्प्स आर. वो जाते नहीं वंस दे स्टार्ट कमिंग. बिल्कुल. आप जाहिर है आपने ज़रा सा भी थोड़ा सा भी जो आप ये हल्का सा आप जो मूव करते हैं नीचे से हिप से आप अपने आप को फोर्स देते हैं, वो ऐसी सिचुएशन में आप दे ही नहीं सकते. वो जहाँ पे भी थोड़ा सा भी नीचे से अपने आप को पुश करते थे लोअर बॉडी से, तो वहीं पे वो जो है एकदम उनको क्रैम्प होता था. तो बाद में उन्होंने बिल्कुल उसको यूज़ करना ही छोड़ दिया. इट वाज जस्ट हैंड्स सिंपली. और कितने आराम से मतलब है कि क्लियर कर रहे थे. तो इससे अंदाज़ा होता है कि हैंड स्पीड कितनी थी, पावर कितनी थी उन शॉट्स में, और कनेक्शन कितने ज़बरदस्त मिडल कर रहे थे वो, जिसकी वजह से छक्के हो रहे थे. अनबिलीवेबल. जैसे वसीम भाई ने बात की है, हमने टेप बॉल भी खेली, क्रिकेट बॉल में क्लब क्रिकेट भी देखी. यहाँ पे पाकिस्तान में ऐसी छोटी छोटी ग्राउंडों में भी ऐसा काम कभी नहीं देखा जो आज हुआ. आउट से आप इस किस्म की इनिंग खेले, इतनी क्लियर है. Incredible. Let me bring this to you, मोइन. जब मैक्सवेल को क्रैम्पिंग शुरू हो गई थी और क्लियरली उनको नजर आ रहा था वो फुटवर्क बिल्कुल नहीं कर रहे, कोई अपनी टांग नहीं हिला रहे, उसके बाद अफगानिस्तान के बॉलर्स को किस लाइन पे गेंद करनी चाहिए थी? उनको उन्होंने अंदर ही फीड करते रहे थ्रू आउट. जो भी छक्के खाए सारे मुंह की बॉलों पे खाए बहुत ज़्यादा. स्पेशली फास्ट बॉलर को मैं सोच रहा था कि थोड़ा सा शॉर्ट पिच बॉलिंग करना चाहिए थी वहाँ पे, क्योंकि फिर लोअर उनकी बॉडी पार्ट्स यूज़ होने थे उसमें. वहाँ पे मुश्किल हो सकती थी उनको, और क्रैम्पिंग होती है. वो हमने एक टाइम पे देखा भी कि जैम्पा ग्राउंड में आने लगे थे वो एज बैट्समैन उनकी जगह, लेकिन फिर वहाँ पे थोड़ा टाइम लिया और वो दोबारा रिगेन की अपनी एनर्जी एंड देन ही स्टार्टेड अगेन. तो मेरा ख्याल है ये गलती थोड़ी सी ज़रूर हुई, बट इट वाज एक्सेप्शनल इनिंग. जैसे अभी सम अप किया है, आई थिंक इस इनिंग के लिए तो अल्फाज ही वाकई ख़त्म हो जाते हैं. जिस तरह की बैटिंग की है, इस तरह की बैटिंग कभी हमने तो क्लब क्रिकेट में भी नहीं देखी. जिस तरह उसने मारा है और सिंगल हैंडेडली मैच लेके चला गया. 200 रन की पार्टनरशिप 7वीं विकेट के ऊपर, 8वीं विकेट के ऊपर. तो अनबिलीवेबल शॉट्स आज आप देख ले. मोस्टली जितने भी छक्के लगे बहुत आगे की बॉलों को लगे, बहुत ओवर पिच बॉल की है इनको, जिसकी वजह से उस इंजरी के अंदर अगर थोड़ा सा शॉर्ट पिच भी होता, फास्ट बॉलर स्पेशली, नॉट स्पिनर्स, बट यहाँ पे
आउटस्टैंडिंग इनिंग्स Just absolutely, totally. absolutely. बहुत आला इनिंग्स थी ये। और देखें जब उनको क्रैम्प्स आए उसके बाद उन्होंने सिर्फ अपने आर्म्स यूज किए। Yeah. एक जगह पे वो खड़े हुए थे, एक सिर्फ शॉट पे जो छक्का इससे पहले लगा है उसमें Reverse. उन्होंने थोड़ा सा पैर जो राइट वाला है वो मूव किया टू कवर हिज स्टम्प्स, बट आर्म्स एक्सटेंशन देखें, ये खड़े खड़े ऐसा शॉट जो है। और ये बहुत अच्छी ना सीखने के लिए भी है यंगस्टर्स के लिए कि जब आप पावर हिटिंग की तरफ जाते हैं, इट्स नॉट अबाउट मूविंग योर फीट, Yeah. इट्स अबाउट मूविंग योर आर्म्स। आर्म एक्सटेंशन जो है बहुत जरूरी के अंदर के जी फुटवर्क बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, मगर आज जब ग्लेन मैक्सवेल के बेसिकली देयर वाज नो फुटवर्क अवेलेबल टू हिम, ही स्टिल हिट रियली बिग sixes and cleared the boundaries. So how is that possible at that level of cricket? I'll start off with an answer. These guys can talk about technicalities because top batters हैं हमारे तीनों. I think एक तो मैक्सवेल जो है is an all-round sports person. वो सिर्फ एक स्पोर्ट नहीं खेलता था as a young kid. I suppose he was kind of almost there on the edge of a tennis player as well, and then he's a scratch golfer too. So ये multi sports खेलने से जब बचपन से आपको एक hand eye coordination जिसे कहते हैं वो मिल जाती है, और आई थिंक दैट्स व्हाई दीस वसीम भाई, गाइस उसका ये भी है, सुना है मैंने कि 400 मीटर उसकी जो रेंज है, हाँ। हिटिंग रेंज जो गोल्फ में the tee off. Yeah, he hits far, he hits long, and today some shots, if you guys notice, जब उसने खाली हाथ यूज किए हैं, हाँ। literally felt like कि वो पहली टी पे 1 वुड से जा रहा है गोल्फ के साथ। Yeah. क्योंकि उसमें सिर्फ आपकी थोड़ी सी ये गोल्फ में Hip ये आपकी हल्की हिप सी रोटेट rotation हल्की होती सी होती है, देन वेट शिफ्ट होता है, मोस्टली आपके बाजू यूज होते हैं। शेबी ये क्लियर कर दे कि तू किसी को कोचिंग नहीं कर रहा टॉप नहीं, प्लेयर। मैं बिल्कुल कोचिंग नहीं कर रहा। मेरा कैमरा कौन सा ये वाला है? भाई मैं किसी को कोचिंग नहीं कर रहा, मैं खुद सीख रहा हूँ, ठीक है। और मैंने आज बहुत सीखा है। देखिए पावर हिटिंग जो सवाल था उसमें ये था कि आप लोगों ने कहा है कि मैक्सवेल ने खड़े खड़े सिर्फ आर्म्स से जो है शॉट्स खेले हैं, ठीक है, उनकी इंजरी थी, वो सारी चीज़ें थी। पावर हिटिंग जो है इट्स नॉट अबाउट फीट मूवमेंट, इट्स अबाउट आर्म्स एक्सटेंशन। और पहले भी ये शो में बात हो चुकी है इस बारे में कि पावर हिटिंग इट्स ऑल अबाउट योर बेस, एज मिसबा भाई सेड कि बेस जो है। और वो क्या था कि उनको क्रैम्प्स आ रहे थे, तो उन्होंने कुछ बैटर्स क्या होते हैं वो बेस बनाते हैं, जैसे ही बॉलर आता है अपने फॉलो थ्रू में, या वो इस तरह बेस बनाते हैं या वो यूं हो जाते हैं। ये सब की अपनी टेक्निक होती है सारे बैटर्स की। लेकिन उन्होंने क्या किया हुआ था, उन्होंने क्योंकि मूव जब भी कर रहे थे उनको क्रैम्प्स आ रहे थे, तो उन्होंने पहले ही बेस बनाई हुई थी अपनी कि मैं यहीं रहूँगा, अब मैं यहीं पे रहूँगा और मैं ना ये वाली टांग हिलाऊंगा ना ये वाली हिलाऊंगा। वेट उनका दोनों टांगों पे था। पावर हिटिंग में वेट आपका दोनों टांगों पे होना बहुत ज़रूरी है। वो इसलिए होना ज़रूरी है क्योंकि फिर आपकी अगली मूवमेंट जो है वो टुवर्ड्स द बॉल है, जो आपके आर्म्स जाते हैं। और दोनों टांगों पे वेट होने से ये होता है कि आप फ्रंट फुट पे भी शॉट बड़ा खेल सकते हैं, आप बैक फुट पे भी बड़ा शॉट खेल सकते हैं। इसीलिए वेट की जो ट्रांसफॉर्म करते हैं आप, वो दोनों लेग्स पे करते हैं। और पावर हिटिंग इट्स ऑल अबाउट योर आर्म्स एक्सटेंशन, जो हम लोगों ने देखा। व्हाट इज आर्म एक्सटेंशन? आर्म एक्सटेंशन ये है वसीम भाई, बेस वो ऑलरेडी बना के खड़ा हुआ ठीक है, था क्योंकि ठीक है। मूवमेंट नहीं कर सकता था। आर्म एक्सटेंशन ये है कि ये आ रहा है बॉल और वो उसको ये जा रहे हैं, और क्रैम्प नहीं हो रहे थे उनके Okay. हाथ जो है, ये नहीं होने चाहिए। अगर क्रैम्प होंगे तो वो लॉन्ग बॉल नहीं जा सकता। इसीलिए हम देखते हैं Maybe also, do your elbows lock? क्या एल्बोज लॉक होती हैं, सीधी रहती हैं या बेंड होती हैं थोड़ी सी? देखिए वो जैसे मर्जी हो, अगर आपने बैट यहाँ रखा हुआ है, कुछ बैटर्स यहाँ बैट रखते हैं, कुछ यहाँ रखते हैं, कुछ यहाँ रखते हैं, लेकिन जब आपकी आर्म एक्सटेंशन वो बहुत मायने रखती है। जब कनेक्शन बैट का बॉल के साथ हो रहा है, उसमें आपके ये जितने जो है ना ये यूं नहीं होने चाहिए, ये जितने सीधे जाएंगे उतना अच्छा शॉट लगेगा। और पावर हिटिंग जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट उसकी चीज़ ये, हम देखते हैं कि पतले पतले लोग भी जो है बड़े बड़े छिक्के मार रहे होते हैं। Yeah. वो इसी वजह से मार रहे होते हैं कि उनकी ये आर्म एक्सटेंशन बहुत अच्छी है। जब उनका बैट आता है जिस तरफ भी आए, ये पूरा फ्लो मिलता है, और आज हम लोगों ने वो देखा। ग्लेन मैक्सवेल ने ऐसी इनिंग खेल डाली जो शायद दुनिया क्रिकेट में ना कभी पहले खेली गई हो और ना आगे खेली जाएगी। वो दुनिया क्रिकेट के पहले खिलाड़ी बन गए जिसने टारगेट के तक्कर में डबल सेंचुरी बना डाली। ओडीआई क्रिकेट में आज तक तमाम डबल सेंचुरी सिर्फ ओपनर बल्लेबाजों ने बनाई थी। ग्लेन मैक्सवेल वो वाहद बल्लेबाज
बल्लेबाज बन गए जिसने 6ठे नंबर पर आकर डबल सेंचुरी बना डाली। दोस्तों, क्या आप इसे दुनिया क्रिकेट की सबसे बेहतरीन इनिंग मानते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और ऐसी रिएक्शन वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें।